जय हिंद। राज्य में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के नतीजे आए। उसके बाद मोना बुगालिया नाम की खूबसूरत लड़की ने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपना रिजल्ट डाल दिया, जिसके बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया, घर परिवार में खुशी का माहौल। और उसके बाद जल्द से जल्द पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए चली गई मोना बुगालिया। ट्रेनिंग 2 साल की होती है। 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जब पोस्टिंग की बारी आई, यानी कि थाने में सब इंस्पेक्टर के तौर पर जो पोस्टिंग होनी थी, उसके लिए जब नंबर लगा, तब एक ऐसी बात का खुलासा हुआ जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए, सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। आखिर क्या था यह खुलासा, इसके बारे में आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करने के साथ कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प केस है। अब जगह है राजस्थान। राजस्थान में पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए, जिसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद घर परिवार बहुत ज्यादा खुश है मोना बुगालिया का, क्योंकि मोना बुगालिया ने अपने घर में, अपने गांव में सबको सूचित किया है कि उसका सब इंस्पेक्टर के तौर पर चयन हो गया है। कुछ दिनों के बाद पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू होनी थी, पर उससे पहले घर पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मोना बुगालिया का स्टेटस चेंज हो चुका है। बधाई देने वाले फोन पर भी दे रहे हैं और घर पर आकर भी दे रहे हैं। अब कुछ दिन का यह समय बीतने के बाद पुलिस की ट्रेनिंग होनी थी ट्रेनिंग सेंटर जयपुर में, जहां पर 9 जुलाई से लेकर 4 सितंबर तक ट्रेनिंग होनी थी। पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग होनी थी, जो कि तकरीबन 1 साल की थी, और उसके बाद प्रोबेशन खत्म हो जाएगा। अब 9 जुलाई को शुरू होने वाली इस ट्रेनिंग में मोना बुगालिया पहुंच गई ट्रेनिंग सेंटर। अब ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग एक तरफ शुरू हो चुकी है, दूसरी तरफ मोना बुगालिया का गांव, जो कि राजस्थान के नागौर का निम्बा के पास गांव है, वहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। कई दिन निकल चुके हैं, फिर भी रोज कोई ना कोई रिश्तेदार आकर घर पर बधाई दे देता है। अब जीवन मोना बुगालिया का लगभग पूरी तरह बदल चुका था सब इंस्पेक्टर बनने के बाद। पहली बात यह थी कि उसमें पुलिस की वर्दी की ठसक आ चुकी थी। दूसरी बात कि उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कभी एडीजी के साथ टेनिस खेलते हुए फोटो आती और कभी पूर्व डीजीपी की बेटी की शादी में मोना दिखाई देती। इसके साथ ही काफी सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस अधिकारियों के साथ भी उसकी फोटो अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पर देखी जाती। अब रोल मॉडल के तौर पर कई लोग उसे मानने लगे थे। गांव के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग उसे इज्जत की नजर से देखने लगे थे। अब कई प्रोग्रामों में मोना बुगालिया को 15 अगस्त, 26 जनवरी और इसके साथ ही कई मौकों पर चीफ गेस्ट के तौर पर भी बुलाया जाता। और इसके साथ ही जहां पर भी बाजार में, अगर दुकान में भी शॉपिंग करने मोना जाती, तो वहां पर दुकानदार भी उनसे इज्जत से बात करते और उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया करते, यानी कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी मोना बुगालिया को मिल जाया करता। अब नई बनी सब इंस्पेक्टर मोना रोज पुलिस एकेडमी में जाती, सबसे मिलती, फोटो करवाती, गपशप करती और पूरा दिन यूं ही निकल जाता। अब ट्रेनिंग जो है वो 2 बैचेस में शुरू हुई थी। एक रेगुलर बैच था और दूसरा था स्पोर्ट्स कोटे का बैच। जो रेगुलर बैच था उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी 9 जुलाई साल 2021 को, और जो स्पोर्ट्स कोटा का बैच था उसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी इससे भी पहले, यानी फरवरी 2021 को। ट्रेनिंग के दौरान मोना को यह भी पता चला कि राजस्थान पुलिस एकेडमी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई अफसर भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अब ट्रेनिंग एकेडमी में मोना बुगालिया का दरअसल कंडक्ट रहता कैसा था? वो जब भी ट्रेनिंग एकेडमी में जाती, वो कभी भी इंडोर क्लास एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लेती थी, यानी वहां पर जो अटेंडेंस लगती थी उसमें अपनी हाजिरी दर्ज नहीं करवाती थी। वहीं दूसरी तरफ मोना हॉस्टल में नहीं रहती थी, जिस वजह से उस पर सीधे तौर पर किसी की नजर या शक कभी नहीं गया। अब तीसरी चीज थी कि मोना कभी भी मेन गेट से राजस्थान पुलिस एकेडमी के दफ्तर में दाखिल नहीं होती थी। वो हमेशा उस गेट से एंटर होती जहां से ज्यादातर सब इंस्पेक्टरों और बाकी के प्रोबेशनर्स के परिवार वाले मिलने आया करते, या फिर वीवीआईपी जिस गेट से एंट्री लिया करते, उस गेट से मोना हमेशा पुलिस एकेडमी के गेट में दाखिल हो जाया करती। अब ये जो प्रोबेशनर्स थे, उनकी सिखलाई में, उनकी ट्रेनिंग में 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस था।
एक फोकस था पढ़ाई के ऊपर, लॉ समझाने के ऊपर और बेसिक पुलिस की फंक्शनिंग कैसी होती है उसे समझाने को लेकर। और दूसरी ट्रेनिंग जो होती है वो होती है स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, ताकि फिजिकली फिट सारे सब इंस्पेक्टर हों। अब मोना नॉर्मली क्लास में तो नहीं जाती थी, पर स्पोर्ट्स की सारी एक्टिविटीज में हिस्सा लेती थी। वो कभी कैंटीन में भी दिखाई देती, कभी स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई देती और कभी हॉस्टल में अलग अलग जगह पर अलग अलग कमरों में दिखाई देती, अलग अलग सब इंस्पेक्टरों के साथ बात करती हुई दिखाई देती। और स्पोर्ट्स की तो जितनी भी एक्टिविटी हुआ करती उसमें मोना बुगालिया सबसे आगे हिस्सा लिया करती। अब जो पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग है जो कि 9 जुलाई से 4 सितंबर तक होनी थी वो खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही जो फील्ड ट्रेनिंग थी जो 1 साल की थी वो भी खत्म हो चुकी है। वो होनी थी 5 सितंबर 2022 से 10 सितंबर 2023 तक। अब इसके बाद कुछ दिनों की एक सैंडविच ट्रेनिंग होनी थी। 11 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक सैंडविच ट्रेनिंग होनी थी और इसके लिए मोना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अब अक्सर होता यह है कि जो भी कोई ऑफिसर्स का बैच है, चाहे वो सब इंस्पेक्टरों का बैच है, चाहे आईएएस ऑफिसर्स का बैच है, चाहे आईपीएस प्रोबेशनर्स का बैच है, जो भी प्रोबेशनरी अफसर होते हैं, जैसे जैसे एक दूसरे से मिलते हैं वो एक अपना बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं जिससे कि सभी के सभी को लेटेस्ट जानकारियां मिल सकें। अब इसीलिए सब इंस्पेक्टरों के इस प्रोबेशनर्स के बैच ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में मोना बुगालिया भी शामिल थी। अक्सर सभी एक दूसरे से पॉजिटिव बातें किया करते और ट्रेनिंग से संबंधित सारी अपडेट साझा किया करते। अब एक दिन कुछ ऐसा होता है जो कि पुलिस एकेडमी के इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ था और ना ही बाकी के सब इंस्पेक्टरों ने कभी देखा था। दरअसल होता यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप में बातें करते हुए अचानक से मोना बुगालिया की रमेश सिंह नामक एक दूसरे प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर से किसी बात को लेकर तू मैं हो जाती है। तू मैं इस कदर बढ़ती है कि मोना रमेश सिंह को कथित तौर पर धमकी दे देती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी और मैं देखूंगी ही नहीं बल्कि तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर से बाहर करवा दूंगी, तुम्हें नौकरी से बाहर करवा दूंगी। अब जब ये सब रमेश सुनता है तो वो शुरुआत में चुप रहता है क्योंकि मोना एक लड़की थी, पर उसके बाद उसके मन में कुछ शक आया। उसने मोना के बारे में इंक्वायरी करनी शुरू की। सबसे पहले उसने जो भी सब इंस्पेक्टर नौकरी में सेलेक्ट हुए हैं अपने बैच के सभी सब इंस्पेक्टरों की लिस्ट निकाली। उस लिस्ट में मोना का नाम नहीं था। इसके साथ ही उसने अपने से पिछले 2-3 बैच के सब इंस्पेक्टरों की लिस्ट निकाली, उसमें भी मोना का नाम नहीं था। फिर उसने लोगों से पूछा कि मोना आखिर रहती कहां है, उसका भी कुछ सीधे तौर पर पता नहीं चला। मोना सबको दिखती जरूर थी, सबसे बातें जरूर करती थी, पर वो कहां से आती है और कहां चली जाती है इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। 2 साल का समय बीत चुका था पर मोना के बारे में ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। अब जब रमेश और ज्यादा गंभीरता से जांच करता है तो उसे पता चलता है कि मोना दरअसल सुबह ट्रेनिंग एकेडमी में आ जाती है और शाम को वापस चुपचाप चली जाती है, जबकि बाकी के सब इंस्पेक्टर सभी हॉस्टल में रहा करते थे, कमरों में रहा करते थे। अब इतनी जानकारी रमेश के लिए काफी थी। उसने ट्रेनिंग एकेडमी में तैनात सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी, जिसे सुनकर सीनियर अधिकारी भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने भी पता करवाया तो ये सच निकला। पता चला कि मोना एक फर्जी सब इंस्पेक्टर है जो 2 साल से सभी को धोखा दे रही थी और सब इंस्पेक्टर बनने का ड्रामा कर रही थी। इसके बाद ज्यादा समय न गवाते हुए शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। एफआईआर आईपीसी की धारा 419, 468, 469, आईटी एक्ट की धारा 66D और राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत दर्ज करवाई गई। अब ये अलग अलग धाराएं कौन सी है ये भी आपको समझा देते हैं। आईपीसी की धारा 419 में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पर्सोनेशन द्वारा धोखाधड़ी करता है तो उसे इस सेक्शन के तहत सजा दी जा सकती है। कुल मिलाकर इस सेक्शन के तहत 3 साल तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 468, जिसमें अगर कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से फर्जीवाड़ा करता है तो उसे इस प्रावधान के तहत सजा दी जा सकती है। यह सबसे कठोर सेक्शन है जो कि मोना बुगालिया पर लगाया गया है। इसके तहत 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होगा। तीसरी धारा है आईपीसी की धारा 469, जिसके तहत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई जालसाजी करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। इसमें 3 साल तक की सजा दी जा सकती है और साथ में जुर्माना भी आवश्यक किया जाएगा। अगली धारा है आईटी एक्ट की धारा 66D,
जिसमें कंप्यूटर के जरिए अगर कोई व्यक्ति पर्सोनेशन करके धोखाधड़ी करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होगा। और आखिरी धारा है राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61, जिसमें पुलिस की वर्दी का अगर कोई व्यक्ति अनाधिकृत तरीके से उपयोग करता है, यानी कि अगर वो इंस्पेक्टर नहीं है या कोई पुलिस वाला नहीं है और वो पुलिस वाले की वर्दी डाल रहा है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को राजस्थान पुलिस एक्ट की धारा 61 के तहत 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर जुर्माना हो सकता है और या फिर दोनों हो सकते हैं। अब जैसे जैसे मोना बुगालिया का सच बाकी के सब इंस्पेक्टरों को, अधिकारियों को पता चला तो वो ये सुनकर हैरान रह गए और परेशान रह गए। किसी को यह समझ नहीं आया कि मोना ने आखिर ये सब कुछ किया क्यों। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मोना बचपन से ही पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए उसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए पर वो सफलता हासिल नहीं कर सकी। अब इसके बाद फाइनली जब 2021 के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के नतीजे आए तो मोना फिर से अनसक्सेसफुल हो गई, यानी असफल हो गई। पर इस बार उसने अपने आप को सक्सेसफुल कैंडिडेट बताया। अपने गांव वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों, सोशल मीडिया पर उसने ऐलान कर दिया कि वो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पास हो गई है। जिसके बाद उसके झूठ की शुरुआत यहां से हुई और वो फिर ट्रेनिंग एकेडमी में पहुंच गई। 2 साल सब इंस्पेक्टरों के साथ ट्रेनिंग की और उसके बाद उसकी ये पोल पट्टी खुल गई। कुल मिलाकर सीख ये मिलती है कि कभी भी झूठ ना बोलें और खास तौर पर अपने ओहदे को लेकर, अपने पद को लेकर कभी भी झूठ ना बोलें। जय हिंद।